नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाच्य। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह वाच्य पढ़ेंगे। ये वाच्य क्या होता है और इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वाच्य का जो अर्थ है पहले ये जानते हैं। वाच्य का अर्थ होता है कहने या बतलाने योग्य। क्या? कहने या बतलाने योग्य। वाच्य की यदि परिभाषा की बात करें तो समझो, कह रहा है वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया, रूप, कर्ता या कर्म या भाव जिसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध यानी कि विधान कराने वाले जो कारक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के अनुसार वाच्य के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो क्रिया के अनुसार जो वाच्य के भेद हैं वो हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता या कर्तृवाच्य, और दूसरा हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा हो जाएगा वो है हमारा भाववाच्य। तो हम आज बात करते हैं वो है कर्ता या कर्तृवाच्य की। अभी जो कर्ता है इसके अनुसार जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्ता से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्ता या कर्तृवाच्य कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और दूसरी परिभाषा की यदि हम बात करें तो वो क्या है? वो कह रही है कि कर्ता प्रधान क्रिया, व्यापार का संचालन क्रिया अकर्मक हो जिसमें, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी कर्ता या कर्तृवाच्य की परिभाषा। कैसे? देखो, ये कह रहा है व्यापार। अब व्यापार में क्या होता है? व्यापार में आदान प्रदान होता ना। जैसे वस्तु हम लेते हैं तो उसके बदले हम क्या देते हैं? वर्तमान काल में तो पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है, डॉलर चल रहा है, अपने अपने देश की जो करेंसी है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्या बोलते हैं व्यापार है, तो यहाँ पर जो हमारा व्यापार होगा वो किसका होगा? वो होगा शब्दों का। किसका? शब्दों का। अब समझो, ये कह रहा है कि कर्ता प्रधान हो, क्रिया व्यापार का जो संचालन है क्रिया अकर्मक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा कर्ता या कर्तृवाच्य। जैसे कह रहा है बच्चा रोता है, या यहाँ पे जो सकर्मक है ये जो है, ये तो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का कि बच्चा रोता है, और जो सकर्मक है इसमें हो जाएगा जो एग्जाम्पल हमारा है वो है बच्चा पुस्तक पढ़ता है। क्या हो जाएगा? बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो 2 बातें इसने बताई है, सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। जैसे अगर हम और अच्छे ज़रा उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा हमारा कि भारत प्रतिवर्ष नए उपग्रह छोड़ता है, और दूसरा हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, वो हो जाएगा रूबी बाजार से पुस्तक खरीदती है। रूबी बाजार से पुस्तक खरीदती है, और वृक्ष मनुष्यों को क्या देते हैं? प्राण वायु देते हैं। और अगला हो जाएगा माली बगीचे से फूल तोड़ता है। तो इसमें जो कार्य हो रहा है वो क्या बता रहा है कि क्रिया हमारी कौन सी है वो बता रही। जैसे यहाँ पे है कि खरीदना, तो खरीदना भी एक क्रिया है, और देना भी एक क्रिया है, करना वो भी एक क्रिया है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो बात करें कर्मवाच्य की, तो ये जो कर्मवाच्य है इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है? कह रहा है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म का जो सीधा संबंध है वो किससे हो? कर्म से हो, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। यानी कि कर्मवाच्य में कर्म का ही संबंध किससे होगा? कर्म से होगा। और जो कर्ता यानी कि कर्तृवाच्य है इसमें जो क्या होगा? कर्ता की प्रधानता होगी, और क्रिया का जो संबंध है वो किससे होगा? कर्ता से होगा। तो और अच्छी सी अगर हम परिभाषा देखें छोटे शब्दों में
तो वो कह रहा है कर्म प्रधान कर्ता गौण, यानी जो कर्म है वो तो मुख्य होगा, प्रधान होगा, प्रथम होगा, और जो हमारा कर्ता है वो द्वितीय होगा, गौड़ होगा, सेकंड होगा। इसमें जो कारक चिन्ह प्रयोग होंगे वो होंगे से या के द्वारा, और जो सकर्मक होगा कैसा होगा, सकर्मक होगा। जो कर्म वाच्य है वो कैसा होगा, सकर्मक होगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो पहला हो जाएगा माँ के द्वारा खाना बनाया गया, और दूसरा हो जाएगा स्त्रियों के द्वारा मंगल गीत गाए गए, और हमारा तीसरा हो जाएगा फैक्ट्री बंद करा दी गई, और चौथा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुआं खोदा गया, कुआं खोदा गया। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये रहे हमारे कर्म वाच्य के। आगे चलते हैं, आगे बता रहा है भाववाच्य। अब ये जो भाववाच्य है वो क्या कह रहा है, भाववाच्य कह रहा है कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, यानी कि जो भाववाच्य है उसमें प्रधानता किसकी होगी, वो होगी भाव की। तो कह रहा है भाव की प्रधानता हो और भाव का सीधा संबंध किससे हो, वो हो भाव का सीधा संबंध भाव से ही हो, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और अच्छे से अगर छोटे शब्दों में हम परिभाषा की बात करें तो हो जाएगी क्रिया की प्रधानता पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष यानी कि अकर्मक जो क्रिया है उससे हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो वो समझो क्या है। कह रहा है पिताजी से खाना नहीं, पिताजी से खाना नहीं खाया जाता होगा, पिताजी से खाना नहीं खाया जाता, पिताजी से खाना नहीं खाया जाता, पिताजी से खाना नहीं खाया जाता है, जाता। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उससे गाया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। और आगे एग्जाम्पल की हम बात करें वो हो जाएगा मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। मोहब्बत जब होती है दो लोगों में विपरीत लिंगों में, इसके बाद जो नशा उतरता है या नशा चढ़ता है तो उसमें क्या कहते हैं कि मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। भाई साहब कब, 12-13 साल के बाद तो तुमसे अकेला रहा नहीं जाता, जब मर के जाओगे मरघट में तो फिर भाई साहब कौन जाएगा साथ में। तो ज़िंदगी अगर ढंग से जीनी है तो अकेले रहने की आदत डाल लो। फिर आगे है आज फैसला सुनाया जाएगा, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आवश्यक कार्रवाई। ये कार्रवाई है, फिर पता लगी ऐसे लिख दो कार्यवाही, तो ये भाई साहब गलत हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब हम जरा क्रिया के अनुसार जो वाच्य चलता है वो कैसे चलता है उसको जरा हम देखते हैं। इस जो क्रिया के अनुसार वाच्य चलेगा उसमें सर्वप्रथम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्तरीवाच्य। कौन सा, कर्तरीवाच्य। और सेकंड नंबर पर हमारा हो जाएगा कर्मणीवाच्य, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा भाववाच्य या भाव्यवाच्य। अब ये जो भाववाच्य है इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो देखो ने होगा और क्या होगा, को होगा, क्या, को। अब ये जो ने है वो किसके अनुसार होगा, वो होगा कर्ता के अनुसार, और जो कर्म है वो को के अनुसार होगा। और इसमें जो कर्मणी का जो प्रयोग होगा कारक चिन्ह का उसमें ने हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। कह रहा है लड़का पाठ पढ़ता है, नेक्स्ट हो जाएगा लड़की ग्रंथ पढ़ती है, और नेक्स्ट हो जाएगा राम ने गीता को मारा, राम ने गीता को मारा। फिर आगे हो जाएगा लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा
वो हो जाएगा राम ने रावण को मारा, और अगला हो जाएगा लड़की पाठ पढ़ती है। और जो हमारे जो अगर हम इन सारी चीज़ों के लिए छोटी सी 3 लाइन में अगर यदि याद रखने को चाहें तो वो कैसे करके याद रखेंगे वो समझो। कह रहा है कि जो कर्तरीवाच्य होगा उसमें सकर्मक या अकर्मक पाया जाएगा, और कर्मवाच्य में हमेशा सदैव क्या रहेगा, सकर्मक ही रहेगा, और जो भाववाच्य है वो सदैव कैसा रहेगा, वो सदैव अकर्मक रहेगा। जो क्रिया है हमारी यानी कि वो कर्तरीवाच्य में हमेशा कैसी रहेगी, जो कर्तरीवाच्य है उसमें जो क्रिया है वो कैसी रहेगी, सकर्मक या अकर्मक। लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें सदैव जो क्रिया है वो सकर्मक रहेगी, और भाववाच्य है उसमें क्रिया सदैव अकर्मक रहेगी। अब इस ग्राफ्स के द्वारा हम देखना चाहेंगे जो यानी कि ये जो 3 लाइनें हैं जो इतनी रामायण हमने पढ़ रखी है, उसके लिए अगर हम छोटे से शब्दों में समझना चाहें तो ये जो हमने बनाया है क्या बोलते हैं, ये चौखटा, तो उससे समझते हैं। ये कह रहा है जो कर्तरीवाच्य होगा तो उसमें प्रथम होगा, यानी जो प्रथमा होगा कर्ता, और जो द्वितीय यानी कि गौड़ होगा वो क्या होगा, कर्म, और जो भाव है वो कर्ता के अनुसार चलेगा। ऐसे ही जो कर्मवाच्य है उसमें तृतीया और जो हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा से या के द्वारा, और इसमें जो कर्म होगा वो कैसा होगा, वो प्रथमा होगा, और भाव इसमें भी कर्म के अनुसार चलेगा। ऐसे ही जो भाववाच्य है उसमें से या के द्वारा तो हमारा कर्ता हो जाएगा और कर्म इसमें नहीं होगा, और जो भाव होगा वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष का होगा। दूसरी चीज़ और हम समझते हैं वो क्या है, जो हम लिखते हैं से या के द्वारा जो हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं, से होता है और के द्वारा होता है, तो इनका जो प्रयोग जनरली हम एक ही समझ लेते हैं, जबकि अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो ये कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ये जो कर्ण से है यहाँ पर, तो कर्ण माने होता है से या के द्वारा, वो लिखा होता है ना विभक्ति चिन्ह में। लेकिन यहाँ पर और जरा सूक्ष्म बात की जाए तो जो से का प्रयोग होता है वो होता है निर्जीव और निषेधात्मक। अब ये निर्जीव और निषेधात्मक क्या बवाल है वो जरा समझो। ये जो बवाल है वो ये है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम अगर लिखें कि चाकू से क्या काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन हमने लिख दिया चाकू के द्वारा आलू काट रहे हैं, तो यहाँ पर जो के द्वारा है और यहाँ पर जो से है, तो ये कह रहा है कि जो निषेधात्मक और निर्जीव हैं तो उसके अनुसार जो से है तो वो तो ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा अगर शुद्धिकरण देखें सेंटेंस की तब। लेकिन जो हमारा चाकू द्वारा आलू काटा गया ये भाई साहब गलत हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये यूजलेस है, इसका कोई प्रयोग व्याकरण में नहीं है। ठीक ऐसे ये जो के द्वारा है, अब ये जो के द्वारा है तो इसका जो प्रयोग होगा वो सदैव कैसे होगा, वो होगा सदैव सजीव और सकारात्मक में। अब ये जो सजीव सकारात्मक है वो क्या है, जैसे तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है तो जो तुलसी महाराज हैं वो कैसे हैं, सजीव हैं। तो आपने देखा होगा अगर सही से सूक्ष्म विश्लेषण किया होगा तो उसमें लिखते हैं कि तुलसी द्वारा रचित, यहाँ पे नहीं लिखते हैं कि तुलसी से रचित, वो लिखेंगे तुलसी द्वारा कृत या रचित। जो सेंटेंस लिखेंगे वो लिखेंगे तुलसी द्वारा। तो जो तुलसीदास महाराज है वो कैसे हैं, वो सजीव ही तो हैं। जब ये सजीव हो गए तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम के द्वारा यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं, तो ये जो दो बातें हमने अभी सीखी हैं से और के द्वारा, इनका कहाँ पर प्रयोग होता है, यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर छोटे से शब्दों में बात करें, यानी जो कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है, इसके लिए हम ये समझें
कि 3 लाइनों में कैसे याद रखें। तो जो कर्तरीवाच्य होता है उसमें जो क्या होता है, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों टाइप की हो सकती है, लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें जो क्रिया होगी वो सदैव कैसी होगी, वो सकारात्मक होगी। और ऐसे ही भाववाच्य है उसमें जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, सदैव अकर्मक होगी। तो ये तो हो गई कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात। इसके लिए हम चार्ट के माध्यम से समझें वो कैसे होगा। कह रहा है कर्तरीवाच्य में जो कर्तरीवाच्य के अंतर्गत जो कर्ता होगा वो कैसा होगा, प्रथम होगा, और जो कर्म होगा वो कैसा होगा, वो द्वितीय होगा, और जो भाव में कर्ता के अनुसार चलेगा। ऐसे ही जो कर्मवाच्य है उसमें कह रहा है जो कर्ता होगा वो तृतीया को होगा, यानी से और के द्वारा इसके कारक चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, और जो कर्म होगा वो कैसा होगा, प्रथम होगा, और जो भाव होगा भाववाच्य उसमें कैसा चलेगा, कर्म के अनुसार चलेगा। ऐसे ही जो भाववाच्य है इसमें जो कर्ता होगा वो होगा से या के द्वारा, और इसमें क्या बोलते हैं, कर्म होगा वो हमारा शून्य होगा यानी कि नहीं होगा, और जो भाव है वो हमारा होगा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। तो ये चीज़ हमने समझी, एक बार इसे हम पुनः रिपीट करते हैं, समझो। कह रहा है वाच्य का जो अर्थ है वो क्या है, कहने या बतलाने योग। और वाच्य की अगर परिभाषा की बात करें, कह रहा है वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म और भाव जिसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है इसका बोध या विधान कराने वाले जो कारक चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वाच्य कहलाते हैं। क्रिया के अनुसार वाच्य की अगर भेद की बात करें तो वो हो जाएंगे 3। इसमें पहला हो जाएगा कर्ता या कर्तरीवाच्य, और दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य, और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। और हम कर्ता की यानी कि कर्तरीवाच्य की अगर बात करें तो हो जाएगा जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध किससे हो, कर्ता से हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कर्ता या कर्तरीवाच्य होगा। इसके लिए अगर हम छोटे शब्दों में हम कहना चाहें इस परिभाषा को कम शब्दों में तो कैसे होगा। कह रहा है कर्ता प्रधान क्रिया व्यापार का संचालन और क्रिया अकर्मक हो या क्रिया कैसी हो, सकर्मक हो। तो ये जो क्रिया अकर्मक होगी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा रोता है, और सकर्मक जो क्रिया होगी उसका एग्जाम्पल होगा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। आगे हम एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें। कह रहा है भारत प्रतिवर्ष नए उपकर छोड़ता है और रूबी बाजार से पुस्तक खरीदती है, और वृक्ष मनुष्यों को प्राण वायु देता है, और माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। ऐसे ही जो कर्मवाच्य है वो कह रहा है कर्मवाच्य की परिभाषा में कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म का सीधा संबंध किससे हो, कर्म से ही हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। और इसे अगर हम छोटे से शब्दों में इस परिभाषा को याद करना चाहें तो हो जाएगा कर्म की प्रधानता जो होगी वो किससे होगी, कर्ता से होगी, और जो गौड़ होगा हमारा कर्ता उसके जो कारक चिन्ह होंगे वो से या के द्वारा होंगे, और जो हमारी क्रिया होगी वो सदैव कैसी होगी, वो होगी सकर्मक। इसमें यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो हो जाएगा माँ के द्वारा खाना बनाया गया और स्त्रियों के द्वारा मंगल गीत गाए गए और फैक्ट्री बंद करा दी गई और कुआं खोदा गया। हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में कह रहा है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो और भाव का सीधा संबंध किससे के हो, भाव से हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाववाच्य। अगर हम इसके लिए छोटे शब्दों में याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, उसे हम याद करेंगे कि जो क्रिया है उसकी जो प्रधानता है पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, और क्या है, अन्य पुरुष। तो क्या होगा, उसमें जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हो जाएंगे पिताजी से खाना नहीं खाया जाता और उससे गाया नहीं जाता, फिर हो जाएगा हमारा मुझसे अकेला रहा नहीं जाता, फिर हो जाएगा आज फैसला सुनाया जाएगा, फिर हो जाएगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये जो क्रिया के अनुसार जो हमारे जो वाच्य हैं वो कैसे चलेंगे, वो चलेंगे कर्तरी का प्रयोग और हो जाएगा कर्मणी का प्रयोग और हो जाएगा भाव का प्रयोग। तो ये जो भाव है उसमें क्या है, एक है कर्ता एक है कर्म। कर्ता का जो चिन्ह हो जाएगा वो ने है और कर्म का जो चिन्ह है वो हो जाएगा को। और जो कर्मणी का प्रयोग है उसमें जो चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा ने, और ये जो हमारे कर्तरी है वो हो जाएगा शून्य यानी कि खाली। कह रहा है इसके जो एग्जाम्पल है, लड़का पाठ पढ़ता है,
लड़की ने ग्रंथ पढ़ी और राम ने गीता को मारा, और लड़के ने पुस्तक पढ़ी और राम ने रावण को मारा, और लड़की पाठ पढ़ती है। तो ये चीज़ हमारी हो गई इसके एग्जाम्पल्स। अगर इसी बात को हम और छोटे शब्दों में समझें, एक ग्राफ या चार्ट के माध्यम से, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कर्तृवाच्य है उसमें जो प्रथमा होगा वो कर्ता होगा, और द्वितीय होगा वो कर्म होगा, और कर्ता के अनुसार भाव चलेगा। कर्मवाच्य में हो जाएगा तृतीया, और इसके जो कारक चिन्ह हो जाएंगे वो के द्वारा, ये कर्ता के अनुसार होगा, और इसमें जो कर्म होगा वो प्रथम होगा, और भाव के अनुसार इसमें क्या चलेंगे, कर्म के अनुसार भाव होगा। और ये जो भाववाच्य है इसमें से या के द्वारा ये कर्ता हो जाएगा, और कर्म के इसमें कुछ नहीं होगा भाव में, और पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष ये हो जाएगा हमारा भाव। साथियों, ये जो कक्षा थी आज हमने कंप्लीट की, समाप्त की, वो थी वाच्य की। तो वाच्य आज हमने जो क्या बोलते हैं टॉपिक था उसके लिए कंप्लीट किया। साथियों, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यानमग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।